जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग भाई? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। तो अभी जो है मेरे भाई, यहाँ पर हमारा एलिगेशन टॉपिक लाइव है। ठीक है, और मिक्सचर करने के बाद में हम लोग अभी एलिगेशन करेंगे। इस एलिगेशन में कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए मैंने 50 सवाल रखे हुए हैं, और इन 50 सवालों के माध्यम से, यानी अगली 5 क्लासेस के माध्यम से, एलिगेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, जान पाएंगे यहाँ पर कि एलिगेशन वास्तव में होता क्या है। ठीक है, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं अलग अलग सवालों को मेरे भाई बनाने में। अब देखिए, आपको कई जगह पर एलिगेशन जो हो सकता है मेरे भाई सेपरेट जगह पर मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एलिगेशन सेपरेट जगह पर नहीं मिलता। कुछ एक आधा जगह होंगे जहां मिल जाएगा। कारण यहाँ पर यह है क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके कई सारे अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो आप दोस्त यहाँ पर परसेंटेज के सवालों को एलिगेशन से बना सकते हैं, आप प्रॉफिट लॉस के सवालों को एलिगेशन से बना सकते हैं, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन के कंसेप्ट को लगा सकते हैं, आप एवरेज में इसके कंसेप्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, आप डिस्काउंट में इसके कंसेप्ट को लगा सकते हैं। तो अलग अलग जगह पर, ठीक है, अलग अलग जगह पर मेरे भाई आप इस कंसेप्ट का यूज कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? अलग अलग जगह पर आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल मेरे भाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप इस बात को समझ करके चलिए। अब रही बात कि ठीक है सर, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसीलिए ताकि मेरे भाई यहाँ पर हम जो है इसका कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सवालों को शॉर्ट में बना पाए। तो जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पर कुल मिलाकर के इतने हमारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन जो होगा वो इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर मिक्सचर के क्वेश्चंस में एलिगेशन लगाओगे। दूसरा मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस के सवालों में। तीसरा आप डिस्काउंट में। चौथा सिंपल इंटरेस्ट में। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस में। फिर परसेंटेज में यहाँ पर पॉपुलेशन और इनकम वाले क्वेश्चन में लगेगा। और फिर यहाँ पर एवरेज में अगर हम बात करें तो वेटेड एवरेज और बॉलिंग एवरेज में लगेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर दोस्त क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा, सर समझिएगा बात को लेकर के। आइए, तो अब यहाँ पर जो है एक एक करके हम हर जगह पर एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। सर वीडियो रिपीट हो रहा है, दूसरे वाले को भी कर दीजिए आप बिटरेट में कम। ठीक है। तो एक एक करके मेरे भाई सभी चैप्टर्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके हम मेरे भाई हर एक चैप्टर में सीखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इसके सवालों को बना सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। हालांकि देखिए, मिक्सचर में ऑलरेडी एलिगेशन का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखा दिया है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि वो वापस से सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन में दो तरह के सवाल होते थे। दो तरह के सवाल हमारे यहाँ पर कौन कौन से थे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर 1 क्या होता था, आप समझना। तो मिक्सचर में यहाँ पर टाइप नंबर, अच्छा पहले एलिगेशन का इस्तेमाल होता कहाँ है? तो एलिगेशन का मेरे भाई इस्तेमाल वहां पर होता है, जैसे जब भी किसी भी दो वस्तुओं को, जैसे एक क्लास में लड़का है और एक क्लास में लड़की है, दोनों को मिलाया जाए। जैसे मानो लड़कों का औसत मेरे भाई 30 है और लड़कियों का औसत मेरे भाई यहाँ पर 35 है। पूरे क्लास का औसत हमारा 32 है। तो अगर क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर मेरे भाई कहीं ना कहीं ये बता दीजिए कि बच्चों की मेरे भाई यहाँ पर जो है वो संख्या का अनुपात यहाँ पर क्या है, तो हम वहाँ एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, यानी मैं आपसे बस यहाँ पर पहले कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन की बात करता हूँ कि एलिगेशन हम लोग लगाते कहाँ कहाँ पर है, फिर उसके बाद में अलग अलग जगह पर बात करेंगे। तो एलिगेशन का मेरे भाई यहाँ पर इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, आप यहाँ पर वो समझिए कि इसके पीछे का यहाँ पर कंसेप्ट क्या है और क्या नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, एलिगेशन हो जाएगा, कि एलिगेशन का यहाँ पर जो है वो हमारा क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर समझिए। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर, जहाँ पर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुछ कह रहे हैं रिपीट हो रहा है, बफरिंग हो रही है, ठीक है, और बाकी कह रहे हैं सर क्लास बहुत बढ़िया चल रहा है। तो देखो भैया, जिनका रिपीट या बफरिंग या दो की जो भी दो तीन बच्चे हैं यहाँ पे उनकी दिक्कत आ रही है, एक बार आप लोग अपने वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए, आप लोग एक बार यहाँ पर देख लीजिए भाई। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों की क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो शायद हो सकता है नेट का इशू आप में हो। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा एक बार यहाँ से रिफ्रेश करवा लेता हूँ। ठीक है, रुक जाओ, आप करो, वहाँ भी जाके रिफ्रेश कर दीजिए।
मैंने एक बार मेरे भाई रिफ्रेश करवाया है, एक बार अब आप लोग देख लीजिए साउंड क्या है और कैसे है। डिस्कनेक्ट हो गया होगा अभी 2 पल के लिए, उसके बाद में ये वापस से कनेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए एक बार, सब ओके है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। रिफ्रेश कर दीजिए सर एक बार आप। ऑल ओके है ना बच्चों? अब चलिए ठीक है, तो वापस से रिफ्रेश होकर के अब सही हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि हमें यहाँ पर जो कंसेप्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन। कि भैया ये एलिगेशन जो है यहाँ पर, इसका मेरे भाई हम सवाल कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि जब भी किसी भी दो चीज़ों को मिला करके, जैसे मानो यहाँ पर एक ये कप है और एक ये कप है, या ये मिश्रण है और ये मिश्रण है, दोनों को मिला करके आपने मेरे भाई एक नए मिश्रण का निर्माण किया, तो वहाँ पर एलिगेशन लगेगा। एक क्लास में मेरे भाई यहाँ पर गर्ल्स का अपना एवरेज दे रखा है, एक क्लास में अपना यहाँ पर बॉयज़ का मेरे भाई एवरेज दे रखा है, और यहाँ पर पूरे क्लास का मेरे भाई टोटल एवरेज दे रखा है, तो वहाँ पर भी हम एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन में हमको किसका रेशियो मिलता है, आप हमको ये बताइए, किस चीज़ का अनुपात हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे आप फॉर्मूला पढ़ते हो, सपोज करो मेरे भाई आप यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हो कि स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर आप मेरे भाई स्पीड में एलिगेशन लगाओगे ना तो आपको टाइम का रेशियो मिलेगा, स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलेगा, तो टाइम का रेशियो। मतलब हमेशा ऊपर वाली संख्या में देखो, अगर कोई संख्या a अपॉन b के बराबर में है तो इसमें एलिगेशन लगाने पर डिनोमिनेटर में जो मिलता है हमें उसी का रेशियो प्राप्त होता है, डिनोमिनेटर में जो मिलता है हमें उसी का रेशियो प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं एलिगेशन का सही इस्तेमाल क्या है, आज मैं आपको सिखाऊंगा एलिगेशन को लगाते कैसे। तो किसी संख्या में एलिगेशन लगा रहे हैं तो नीचे वाले का आपको रेशियो मिलेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि मिक्सचर में हम यहाँ पर जो है एलिगेशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मिक्सचर में आपको 2 तरह के सवाल सिखाए थे। एक टाइप नंबर 1 यहाँ पर क्या था, तो टाइप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, और दूसरा टाइप नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा। ये 2 तरह के सवाल हमने आपको पढ़ाए थे। तो टाइप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 1 में यहाँ पर ये कहा गया कि एक जार है जिसके अंदर में यहाँ पर मिल्क और वाटर है, और किस अनुपात में है, तो 3 और 2 के अनुपात में है। उसके बाद में दूसरा वाला जार है, उसमें यहाँ पर मिल्क और वाटर है, उसमें मेरे भाई यहाँ पर 7 और 3 के रेशियो में है। हमने मेरे भाई दोनों को यहाँ पर जो है वो मिलाया है, और किस अनुपात में मिलाया है, तो दोनों को यहाँ पर 2 और मेरे भाई 5 के अनुपात में मिलाया है, तो जाकर के हमें ये मिला है। ठीक है, तो दोनों को इस अनुपात में मिला है तो जाकर के मिला है, और जाकर के मिला है मेरे भाई यहाँ पर। तो आप बताओ कि जो ये बनेगा उसमें मिल्क और वाटर हमारा किस अनुपात में होगा, कौन से अनुपात में होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन हमने किया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा ये है कि जैसे एक और जार है यहाँ पे, इसमें यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा कितना है, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:4 है। एक हमारे पास में दूसरा जार है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो मेरे भाई 7:3 है। हमने दोनों को मिला दिया है, और मिलाने के बाद में मेरे भाई जो नया बना है उसके अंदर का अनुपात 2/3 है। आप बताइए हमने उसको किस रेशियो में मिलाया है, आप बताइए मेरे भाई यहाँ पर हमने उसको किस रेशियो में मिलाया है। बड़ा सिंपल सा सवाल मेरे भाई यहाँ पर है कि हमने उसको किस रेशियो में मिलाया है। मेरे 2 सवाल हो गए कि नहीं हो गए आपको। तो ये हमारा टाइप नंबर 1 है, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। इसमें क्या होता है, फाइनल वाले की रेशियो पता करनी होती है, और इसमें यहाँ पर क्या होता है कि मेरे भाई जिस रेशियो में मिलाया गया हमको यहाँ पर उसकी वैल्यू पता करनी होती है। जिनके में थोड़ा सा बफरिंग या कुछ और हो रहा है मेरे भाई, वो रिफ्रेश कर लो, या फिर बाद में तुम लोग 2x पे वीडियो को देख लेना। ठीक है, क्योंकि 5-10 बच्चों की वजह से मैं क्लास को एंड नहीं करने वाला हूं। ठीक है, अगर किसी में कोई इशू आ रही है तो आप लोग बाद में वीडियो को मेरे भाई देख लीजिएगा। बस इतना ही कहेंगे आपसे। अब आ जाइए यहाँ पर, समझिए इस बात को लेकर के। तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कि ऐसे सवालों को यहाँ पर किससे बनाते हैं, तो रेशियो मेथड से बनाते हैं। और मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कि अगर ये बोला जाए किस रेशियो में मिलाते हैं, तो ऐसे सवालों को मेरे भाई एलिगेशन से बनाते हैं। मैंने आपसे ये बात बोली थी, और मैंने मेरे भाई बना करके भी दिखाया था। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर ये भी सिखाया था, ठीक है, कि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ये जो रेशियो से तुम बनाते हो तो इसको तुम एलिगेशन से नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। इसका एलिगेशन कैसे बनेगा जरा वो समझिए। इसमें एलिगेशन अगर आप लगाओगे तो कैसे लगाओगे जरा समझो। ठीक है, तो इसमें एलिगेशन लगाओगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो यहाँ पर एलिगेशन जब लगेगा तो मिल्क का कंपैरिजन, मिल्क का कंपैरिजन और मिल्क का कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा मिल्क कितना है, तो बोलेंगे सर 3, और बट्टे में टोटल हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 5। यहाँ पर एलिगेशन में मिल्क हमारा कितना है 7, और बट्टे में टोटल हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 10। बीच वाले यहाँ पर जो मिश्रण मिलेगा ना, इसका रेशियो हमें किसी को नहीं पता है, तो इसको एज इट इज हम
रहने देते हैं। जिस रेशियो में हम मिलाते हैं, उस रेशियो को हम यहाँ लिखते हैं। तो अगर हम 2 और 5 के रेशियो में मिला रहे हैं तो हम 2 को यहाँ लिखेंगे और 5 को यहाँ लिखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कि सर ये जो है हमारा यहाँ पर कितना है, बीच वाली वैल्यू हमारी x है। बीच वाली वैल्यू क्या है, x है। ऐसा नहीं है कि इसमें एलिगेशन नहीं लगता, इसमें एलिगेशन लगता है मेरे भाई। बस फर्क यहाँ पर इतना होता है कि हम इसमें एलिगेशन लगा करके इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरा बस यहाँ पर आपसे इतना कहना है कि पहले वाले में जो कहानी है यहाँ पर, तो पहला अपॉन में टोटल, मिल्क अपॉन में टोटल, जिस रेशियो में मिलाया गया वो लिखिए। इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य ये है ताकि हम आपको एलिगेशन समझा पाए कि सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपको ये बीच वाला डेटा निकालना है, आप यहाँ पर इसको क्या करिए तो मल्टीप्लाई करिए, आप यहाँ पर इसको क्या करिए तो मल्टीप्लाई करिए। यानी अगर आपको मेरे भाई ये x निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3/5 का किसके साथ में, 2 के साथ में। तो आप यहाँ पर 3/5 का किसके साथ में मल्टीप्लाई करिए, 2 के साथ में। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 7/10 का मल्टीप्लाई करिए किसके साथ में, 5 के साथ में। तो 7/10 का मल्टीप्लाई होगा आपका 5 के साथ में, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। ये याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 6 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा सर, ये 7/2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना होगा, 7 होगा। 6 × 2 12, 7×5 35, 12 और 35 कितना होता है तो मेरे भाई 47, और बट्टे में मेरे भाई कितना होगा, 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ऊपर में हम क्या बोलेंगे, मेरे भाई यहाँ पर बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर ऊपर में ये 47 है और नीचे में ये कितना है, 70 है। यानी हमें सीखने को क्या मिला, तो हमें सीखने को भी मिला, हम यहाँ पर ऊपर में क्या लेते थे तो मिल्क लेते थे, और यहाँ पर नीचे में क्या लेते थे तो मिक्सचर लेते थे। उसी तरीके से मिल्क अपॉन में मिक्सचर, तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी तो वो भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो वो भी हमारा मिल्क अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये मेरे भाई मिल्क अपॉन में क्या मिलेगा, तो हमको मिक्सचर मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो लेना चाहेंगे, कि अगर मिल्क और वाटर का हमको रेशियो लेना है, तो मिल्क हमारा कितना है, तो 47 है, और 70 में से इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा, 23। ये 47 और 23 को बड़े सावधान तरीके से आप यहाँ पर ऑलरेडी रेशियो मेथड से लेकर के आ चुके थे। तो जो चीज आपने रेशियो मेथड में बड़े सावधानी से कर लिया था, वही चीज को एलिगेशन से करने पर आप देखो यहाँ पर आपका कितना वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ है, कितना ज्यादा वक्त आपका जाया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट के माध्यम से ये समझ पाए कि अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो कैसे करना होता है, साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो टोटल होता है। तो मैं पहले मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर 1 हमारा ये होता है, जिसको अमूमन हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसमें उसको एलिगेशन लगा करके भी बना सकते हैं। तो पहले हम टाइप नंबर 1 पर आपको एग्जाम्पल करवाएंगे, और फिर उसके बाद में टाइप नंबर 2 को भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे टाइप नंबर 2 के सवालों को भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको समझाने के बाद में फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन इसके ऊपर में भी हम लोग करेंगे। तो टाइप नंबर 1 पर आइए, और टाइप नंबर 1 पे मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। हालांकि अगर आप मेरे भाई मिक्सचर में एलिगेशन का अगर आप एक तरीके से समझेंगे कि सर इसकी रीढ़ की हड्डी यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, तो ऐसा होता है जनाब कि यहाँ पर पहले पहला मिक्सचर लिखा जाता है, यहाँ पर दूसरा मिक्सचर लिखा जाता है, यहाँ पर तीसरा मिक्सचर यानी ओवरऑल लिखा जाता है, और जिस अनुपात में इनको मिलाया गया है उनको नीचे को वो अनुपात मेरे भाई यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, ठीक है, पहले हम इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे, फिर एलिगेशन। 2 वेसल है, मिल्क और वाटर इतना है, मिल्क और वाटर इतना है, दोनों को 3 और 2 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तो तीसरे में मिल्क और वाटर कितना होगा। यानी यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो ये पहला वेसल है, या ऐसे समझ लीजिए सर पहला वेसल है, और पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा इतना है, दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा इतना है, और हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों को मिलाया। किस रेशियो में मिलाया, 3 और 2 के अनुपात में। तो अंतिम में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले रेशियो मेथड लगाते हैं। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा 1 और 4 है, तो पहले में अगर मिल्क और वाटर हमारा 1 और 4 है तो यहाँ पर इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। दूसरे में मिल्क और वाटर हमारा 3 और 8 है, तो यहाँ टोटल करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 11। क्या ये टोटल यहाँ पर सेम है, आप बोलेंगे नहीं। तो रेशियो मेथड से जब बनाते थे तो 5 को 11 से गुना करते थे, 11 को 5 से। अब ये हमारा बराबर हो चुका है। अब पहले का मेरे भाई कितना गुना करना है, 3 गुना, दूसरे का मेरे भाई करना है यहाँ पर 2 गुना।
समझ गए। अब आप यहाँ पर देखिए तो ये हमारा 33 है। अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 33 के इधर से गुणा करने पे और 33 का इधर से गुणा करने पे, ये हमारा 10 है तो मेरे भाई 10 का इधर से गुणा करने पे और 10 का इधर से गुणा करने पे आप यहाँ देखेंगे तो 33 और 30 हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 4 3 के 12, 132 है और यहाँ पर ये हमारा 80 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 212 है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 212 यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई अगर दोनों को व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो यहाँ पर नया मिश्रण में मेरे भाई मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो 63 रेशियो 212। ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं और किस में पढ़ा चुके हैं, रेशियो मेथड में। अब इसी चीज को हम आपको एलिगेशन से बना करके दिखाएंगे कि आप इसको एलिगेशन से बना सकते हैं तो कैसे और कितने तरीके से, क्योंकि मैं चाहता हूं ना पहले आप कंसेप्ट को समझो, पहले आप कंसेप्ट को सीखो। आप लोग सीधा क्या करते हो, रटना शुरू कर देते हो। बाबू रटना नहीं है ना, यहाँ पे रटने से भला हुआ है आज तक किसी का, ना किसी का भला हुआ है ना किसी का भला होगा। ठीक है, तो इसमें भी एलिगेशन कितने तरह से लगा सकते हैं। तो जैसे बोलोगे गुरुजी ये मिल्क है और ये वाटर है, ये गुरुजी मिल्क है और ये वाटर है, तो हम एलिगेशन या तो मिल्क में लगा सकते हैं या वाटर में, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर पहले मिल्क में एलिगेशन लगाओ। तो मिल्क में एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ मिल्क कितना है 1 और टोटल कितना है 5, तो मिल्क है हमारा 1 और टोटल कितना है 5। यहाँ पर मिल्क कितना है 3, टोटल कितना है 11, तो मिल्क है हमारा 3, टोटल है मेरे भाई 11। बीच वाले का कोई अता पता नहीं है तो रहने दो यहाँ पे। और किस रेशियो में मिलाया गया, 3 और 2 के अनुपात में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2। नीचे जिस अनुपात में मिलाया जाता है यहाँ पर हम वो लिखते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसको आप क्या करिए तो मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर इसको भी क्या करिए तो मल्टीप्लाई। 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1/5 को मेरे भाई यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करिए। 1 ये हमारा मेरे भाई 3/11 है, 3/11 को मेरे भाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए किसके साथ में, दोनों के सम के साथ में, यानी 3 + 2 के साथ में। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे 11 × 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा भाई हमारा। 5 × 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 30 हो जाएगा। डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो डिवाइड में यहाँ पर जो है वो 55 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 5 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 33 और 30 हमारा कितना होता है 63 होता है भाई यहाँ पर, और उसके बाद में 55 × 5 हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 275 होगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये भी हमारा क्या आएगा, तो मिल्क आएगा और ये हमारा क्या आएगा, तो मिश्रण आएगा। ये हमारा क्या आएगा, मिश्रण। बट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया मिल्क और वाटर, हमारे क्वेश्चन में मेरे भाई क्या पूछा गया, मिल्क और वाटर। तो अगर हम मिल्क और वाटर की बात करते हैं तो मिल्क हमारा कितना है, तो 63 है, और वाटर की बात करेंगे 5 से 3 आपका मेरे भाई 2 आ चुका है, 7 से 6 आपका मेरे भाई 1 आ चुका है, 212। आप इस तरीके से लेके आएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया ना मेरे भाई यहाँ पर। और अभी हमने किस में एलिगेशन लगाया था, मिल्क में। अब सेम क्वेश्चन को मैं वाटर में भी आपको एलिगेशन लगा करके दिखाऊंगा, ताकि ये जो मन का आपका ये कंफ्यूजन है वो आपका मेरे भाई यहाँ पर दूर हो पाए। ये हमारा टाइप नंबर 1 है, समझ रहे हैं, मिल्क अपॉन टोटल, मिल्क अपॉन टोटल, और यहाँ लेकर के हम बनाते हैं। अब सेम सवाल जैसे मैंने कहा ना कि मेरे भाई यहाँ पर सेम क्वेश्चन को हम जो है आपको यहाँ पर किससे करा करके दिखाएंगे, तो सेम क्वेश्चन को मेरे भाई हम वाटर में भी एलिगेशन लगा करके दिखाएंगे कि भैया हमारे यहाँ पर ये पूरा सवाल सेम इसी तरीके से आप वाटर में भी एलिगेशन लगा करके बना सकते हैं। एलिगेशन से ज्यादा आसान इस धरती पर कोई चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे गणित में सबसे आसान कोई चैप्टर है तो वो यही है। अब अगर हम इसमें वाटर में एलिगेशन लगाते हैं तो वाटर में एलिगेशन लगाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, तो वाटर में लगाते हैं तो बोलते हैं 4/5। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 4/5। यहाँ पर वाटर 8 है, टोटल कितना है 11, तो ये हो जाएगा 8/11। ठीक है, बीच वाला ये फाइनल रेशियो हमें नहीं पता है, तो फाइनल की वैल्यू को हम कितना लिखेंगे, x। याद रखना वाटर अपॉन में मिक्सचर है, वाटर अपॉन में मिक्सचर है, तो x की वैल्यू जो आएगा वाटर अपॉन में मिक्सचर होगा। किस रेशियो में मिलाया गया, 3 और 2 के अनुपात में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलूंगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ये जो x का मान है ये कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर ये साइड इंटू साइड, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। 3 से मेरे भाई 4/5 में गुना करो, तो 3 से 4/5 में गुना करो तो ये हो जाएगा। 2 से 8/11 में गुना करो तो यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में 2 को जोड़ दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा। 11 से गुना करेंगे मेरे भाई, ऑलरेडी 12, ये 12 है, 12 × 11,
तो 12 इंटू 11 मेरे भाई कितना हो जाएगा 132। ये 16 इंटू 5 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 80, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई 55, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा मेरे भाई। अब अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 13 8 मेरे भाई कितना 21 212, 212 55 का 5 गुना मेरे भाई 275। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आपने वाटर अपॉन में मिक्सचर लिया है, तो आपको जो प्राप्त होगा बाबू यहाँ पर वो ये प्राप्त होगा कि ये वाटर है, और यहाँ पर ये प्राप्त होगा कि ये क्या है तो मेरे भाई मिक्सचर है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर अगर हमको मिल्क चाहिए और अगर हमको वाटर चाहिए तो कैसे करना होगा, तो बोलेंगे सर वाटर हमारा 212 है तो आप वाटर को 212 लिख दो, और 275 में से 212 को घटा दो तो आपका मिल्क आ जाएगा 63, आप लिख सकते हो। मतलब हर चीज मेरे भाई कैलकुलेट की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि इस क्वेश्चन को तुम्हें यहाँ पर जो है एलिगेशन के मेथड से ही लगाना है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। आप इनको रेशियो से ही बनाओ, आप रेशियो से बनाते थे, आप रेशियो से ही बनाओ, लेकिन आपके पास में ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इससे बनेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टाइप नंबर 2 के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर ये देखो टाइप 1 में मेरे भाई क्या था, तो टाइप 1 में ये था कि फाइनल की वैल्यू बतानी है, और फाइनल की वैल्यू बतानी है तो हमेशा कौन जीतेगा, रेशियो मेथड। अब टाइप 2 में यहाँ पर क्या है, किस रेशियो में मिलाया गया है वो बताना है, कौन से अनुपात में मिलाया गया है, यहाँ पर ये x और y का रेशियो बताना है। तो इसमें तो मेरे भाई रेशियो मेथड लगाओगे ना तो ये आत्महत्या के बराबर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे। एलिगेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही मेरे भाई, या तो मिल्क 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 में लगा सकते हैं, या फिर वाटर 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 में लगा सकते हैं, दोनों में किसी में लगा सकते हैं। तो हमने कहा सर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एलिगेशन जो लगाते हैं वो यहाँ पर हम लोग सर मिल्क में लगाते हैं। अगर हम लोग मेरे भाई मिल्क में लगाएंगे तो मिल्क में लगाएंगे तो यहाँ मिल्क अपॉन में टोटल, यानी ये कितना हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ मिल्क अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा तो 7/10 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई मिल्क अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है। अब इसमें हमें क्या लगाना है, तो एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन लगाना है तो हमें यहाँ पर नीचे में देखो 1/5 ये सारा हो गया। हमें एक ऐसी संख्या से बाबू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 5 और 10 दोनों को मेरे भाई यहाँ दोनों से कट जाए, यानी हमें मेरे भाई 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। 5 से ये आपका कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 5 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 10 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो ये जो अब आपका मेरे भाई कहानी बनेगा, ये जो असल में ये बन चुका है वो क्या बन चुका है, यहाँ पर कितना हो चुका है तो 2 हो चुका है, यहाँ पर कितना हो चुका है 7 हो चुका है, और यहाँ पर कितना हो चुका है 4 हो चुका है। अब आपको एलिगेशन लगाना है तो आप लगाइए। एलिगेशन में क्या होता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटाती है। तो जैसे यहाँ पर ये बड़ी संख्या हो गई 7, यहाँ पर ये 4 को क्या करेगी तो माइनस, 7 में से 4 हो गया तो हमारा निकल करके आ जाएगा 3, और यहाँ पर ये हो गई बड़ी संख्या तो ये घटाएगी, 4 में से 2 चला गया तो हो जाएगा 2। तो आंसर हमारा कितना होगा 3:2 होगा। और अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि ये वैल्यू हमेशा बीच में होती है, यानी इन दोनों के बीच में होती है। एक से यहाँ पर ये बड़ी होती है, दूसरे से ये हमेशा छोटी होती है। अब आप लोगों ने इसमें बढ़िया से समझा कि कैसे मिल्क में एलिगेशन लगा करके सवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन सेम तरीके से आप समझिए आप वाटर में भी एलिगेशन लगा करके बना सकते हैं। तो आपने देखा ना कितने सरल तरीके से मेरा ये क्वेश्चन बन गया। इसीलिए मैंने मिक्सचर के 2 सवालों को, एक को टाइप 1 में बांटा था और एक को टाइप 2 में। फाइनल की वैल्यू पता करनी हो रेशियो मेथड, और किस रेशियो में मिलाया गया है ये पता करना हो तो एलिगेशन। अब आप वाटर में भी देख लो, 4 बटे में कितना लिखोगे मेरे भाई, तो बोलोगे सर वाटर में हम 4 बटे में 5 लिखेंगे। यहाँ वाटर कितना लिखेंगे, 3 बटे में मेरे भाई यहाँ पर 10 लिखेंगे। यहाँ वाटर कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 3 बटे में हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। आप बताइए ऐसी संख्या से काटिए जो 5 और 10 से कट जाए, इट मीन्स यहाँ पर 10। इट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 10 हो जाएगा। 5 से काटते हैं 2 बार में, यहाँ 10 से काट लेंगे और यहाँ पर काटेंगे मेरे भाई 2 बार में। तो असल में हम जब यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है एक से बड़ी है, दूसरे से देखिए 5 से, भैया तुम्हारा 4 बटे में 5 हमने लिखा है, 3 बटे में हमने 10 लिखा है, और यहाँ पर मेरे भाई 3 बटे में हमने 5 लिखा है, बिल्कुल हमारा सही है।
ठीक है। बिल्कुल, ये जो संख्या है मेरे भाई एक से बड़ा है दूसरे से छोटा है, तो 8 इसको घटाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इतना, और 6 इसको मेरे भाई घटाएगा तो यहाँ आ जाएगा इतना। यानी यहाँ भी रेशियो कितना मिलेगा, 3 और 2 का अनुपात, और ऊपर भी कितना मिला था, 3 और 2 का अनुपात। तो ये आपका टाइप नंबर 2 था कि किस रेशियो में ये मिलेंगे या किस रेशियो में ये मेरे भाई मिलाया जाएगा ना, अगर वो पता करना है तो एलिगेशन लगाना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पर मेरे भाई आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के आगे आने वाले सारे सवाल उसी के आधार पर है, उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि दो तरह की मेरी भाई चाय है, पहली वाली जो चाय है वो दार्जिलिंग की है यहाँ पे, और दूसरी वाली असम की है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ दार्जिलिंग एंड असम टी आर मिक्सड इन इतना, यानी ये हमारी दार्जिलिंग और चाय, देखो दो तरह की चाय बनाई गई है, पहले में दार्जिलिंग और असम का अनुपात 4 और 7 है, दूसरे में दार्जिलिंग असम का अनुपात इतना है। द रेशियो इन विच दीज टू ब्लेंड बी मिक्स टू गेट अ न्यू रेशियो दार्जिलिंग असम, ठीक है, और वो हो जाएगा मेरे भाई 6 और 13। मतलब यहाँ पर कि मिश्रित चाय के दो मिश्रणों में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात इतना और इतना है, इन दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दार्जिलिंग और असम का अनुपात इतना हो। यानी पहला वाला मेरे भाई यहाँ पर होगा, उसमें दार्जिलिंग 4 तो असम 7 होगा, दूसरे वाले में दार्जिलिंग 2 किलो तो असम 5 किलो होगा। दोनों को आप यहाँ पर किस रेशियो में मिलाएंगे कि मेरे भाई जो फाइनल बनेगा उसमें दार्जिलिंग 6 और यहाँ पर असम 13 होगा। ठीक है, हमने कहा क्या करना है भाई, एलिगेशन लगाना है, या तो दार्जिलिंग 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 में लगा लो, तो हमने यहाँ पर कहा हमें दार्जिलिंग प्यारा है, और हम यहाँ पर दार्जिलिंग, डार्लिंग नहीं कहा है हमने दार्जिलिंग कहा है, तो डार्लिंग मत समझ लेना मेरे भाई कहीं तरीके से, तुम लोगों के दिमाग में डार्लिंग 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 ही चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, दार्जिलिंग में लगाना है। 4 बट्टे में कितना हो जाएगा, 11, तो यहाँ पहले में दार्जिलिंग 4 बट्टे में बताइए जल्दी से कितना होगा, 11। दूसरे में आप बताइए 2 बट्टे में कितना लेंगे, तो बोलेंगे सर 2 बट्टे में हम यहाँ पर लेंगे 7। चलो तीसरे में बताओ 6 बट्टे में कितना लेंगे, 19 लेंगे। अब देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी संख्या है भाई, सब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो अगर प्राइम है तो टेंशन नहीं लेना है, फिर सब से लेकर के गुना कर देना है। पेपर में तो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आएगा ही आएगा, ठीक है, पर टेंशन नहीं है। आप यहाँ देखिए 11 7 19 है, तो सब में यहाँ पर 11 इंटू 7 इंटू 19 से बाबू मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से इसमें भी यहाँ पर 11 इंटू 7 इंटू 19 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी 11 इंटू 7 इंटू 19 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये अपना 11 अपने 11 को काट देगा तो बाकी दोनों बचेंगे, ये 7 अपने 7 को काट देगा बाकी दोनों बचेंगे, 19 अपने 19 को काट देगा बाकी दोनों बचेंगे। मैं यहाँ पर है ना एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करने के बाद में लेकर के आता हूँ। तो आप बोलोगे 7, देखो यहाँ 19 का 4 गुना कितना होता है, तो 76 होता है, और उस 76 का मेरे भाई 7 गुना कितना होगा, 7 इंटू 6 42 का 2 4, 7 7 49 और 4 मेरे भाई 53, यानी 532। ये हो गया हमारा पहला जनाब। दूसरे की बात करते हैं, 19 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 38, और 38 का मेरे भाई 11 गुना तो ये 8 है, 8 और 3 11, और ये हो जाएगा 418। दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 418। ये हो गया जनाब दूसरा। ठीक है, अब तीसरे की बात यहाँ पर करते हैं, तो बोलेंगे सर 7 इंटू 6 42 है, और 42 का 11 गुना, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 4 2 6 462। ये हो गया तीसरा। अब इनको मिलाना है सर, तो मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, तो वही बात है ना यहाँ पर कि बड़ी वाली में से इसको माइनस करेंगे। 2 से आपका 2 खत्म हो चुका है, 13 से 6 मेरे भाई आपका 7 आ चुका है, 4 से 4 आपका खत्म हो गया। अब ये बड़ा इसको घटाएगा, 12 से मेरे भाई 8 आपका 4 आ चुका है, 5 से आपका 1 2 4 आ चुका है, और बाकी ये खत्म हो गया। 44 और 70 को अगर आप देखोगे रेशियो में, तो 2 से काटोगे तो ये 22 रेशियो है, और यहाँ पर ये 35 है। तो कौन से अनुपात में मिलाना है, तो 22 और 35, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे भाई यहाँ पर जो है आंसर सही आ रहा है, 22 और 35। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो आप लोग समझ पाए ना, कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा बस। ठीक है, तो जब भी यहां पर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि बताओ किस रेशियो में मिलाया जाए, तो वहीं पर एलिगेशन हमें लगाना है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए, देखते हैं। चलो यहां पर जो है ये क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कौन बना पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया, 3 में क्या बोला गया, सॉल्यूशन ए कंटेन 10% एसिड, यानी ये सॉल्यूशन ए है और इसमें यहाँ पर एसिड की मात्रा कितनी है, तो 10% है। फिर कहा गया सॉल्यूशन बी कंटेन 30% एसिड, ये बाबू सॉल्यूशन बी है और उसमें एसिड की मात्रा कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड ए एंड बी बी मिक्स, किस रेशियो में हम लोग इनको मेरे भाई यहाँ पर मिलाएं कि बोला गया यहाँ पर एक ऐसा मिश्रण मिले जिसमें 25% एसिड हो, एक ऐसा मिश्रण मिले जिसमें 25% एसिड हो। क्या मैंने यहाँ पर ये नहीं पढ़ाया आपको, क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। ठीक है,
कुछ बच्चे कह रहे हैं 2/3 होना चाहिए वहां पे। कहाँ पे 2/3 होना चाहिए? देखिए भाई, अगर आप यहाँ पर जो है दार्जिलिंग में लगाते हो ना, तो 4 और बट्टे में टोटल 11 होना चाहिए। यहाँ पर 2 बट्टे में टोटल मेरे भाई 7 होना चाहिए। यहाँ पर 6 बट्टे में टोटल मेरे भाई 19 होना चाहिए। समझ गए? 11 11 को काट देगा तो ये मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करो, 7 7 को काट देगा मल्टीप्लाई करो, तो एकदम सही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहले वाले में हम अगर बात करते हैं तो एसिड की मात्रा कितनी है? 10% है। दूसरे वाले में बात करें तो एसिड की मात्रा कितनी है? 30% है। फाइनल में अगर हम बात करें तो एसिड की मात्रा कितनी है? 25% है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखिए, बड़ा में से छोटा घटाओ, 30 - 25 कितना? 5। और यहाँ 25 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 15। यानी हमने कौन से रेशियो में इनको मिलाया है? तो हमने 1 और 3 के अनुपात में मिलाया है। कौन सा ऑप्शन है बाबू? सी है। मैंने कहा था ना कि आप यहां पर मिक्सचर 1, मिक्सचर 2 और फाइनल मिक्सचर लिखो, नीचे यहां पर किसका रेशियो आ जाएगा? तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझाओगे। एलिगेशन से आसान तो कोई चैप्टर है ही नहीं, मैं खुद ये बात कह रहा हूं। ठीक है, आप यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए। एक डेयरी जो है मिक्स करता है काऊ मिल्क, जिसमें मेरे भाई 10% फैट है, और उसको किसके साथ? बफेलो मिल्क के साथ में, जहां पर 20% फैट है। रिजल्टिंग मिक्सचर में फैट हमारा इतना है। यानी यहां पर मेरे भाई काऊ की मिक्सिंग की जाती है, काऊ में। और काऊ में फैट की मात्रा कितनी है? तो 10% है, चर्बी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है? बफेलो। बफेलो में भैंस। ठीक है, जैसे कई बार है ना, आप लोग भैंस बुद्धि वाला काम करते हो, सारा टाइम तो नहीं करते हो, कई बार करते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये 10%, 20%, और रिजल्टिंग यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया है वो कितना आ गया? 120/7% आ गया। तो क्वेश्चन में कहा गया, आप हमको ये बताइए कि आपने इनको जो है वो कौन से रेशियो में मिलाया था। आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एलिगेशन को बाबू सॉल्व करते वक्त में अगर नीचे कभी भी कुछ भी आ जाए, जैसे इसके नीचे कितना आया? 7, तो उतने से ही सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी ने कहा 7 का मतलब यहाँ पर क्या होता है? 7 होता है। इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, और इधर भी कितना? 7 से मल्टीप्लाई। आप यहां देखिए, ये 70 है। 120 में से 70 निकाल दो, यहां पर हो जाएगा 50। उसके बाद 140 में से 120 निकाल दो, हो जाएगा मेरे भाई 20। सीधा सीधा अनुपात 2 और 5 का। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? मुझे बताओ, क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? बताओ, नहीं हो सकता ना। फिर समझिए मेरी बात को लेकर के। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, और इसका उम्मीद मेरे आप लोगों से है कि आप लोग इसका आंसर दे देंगे। तो पहले मैं आपको मेरे भाई 1 मिनट का वक्त देता हूँ, आप लोग इसको बना करके दिखाइए, तब उसके बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अभी तो एलिगेशन में बहुत कुछ हम आपको सिखाएंगे, ये तो जनाब सिर्फ पहली क्लास है। आखिरी क्लास तक तो आते आते बहुत कुछ जान जाओगे आप लोग। मजा आ रहा है, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है। तो सवाल में देखिए क्या कहा गया, 40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। किस मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि इस नए मिश्रण में 20% पानी हो? ठीक है, तो 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर। यानी एक मेरे भाई ऐसा जार है जिसकी खुद की मात्रा कितनी है? तो 40 लीटर है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर पानी का परसेंट कितना है? तो 10% है। कहा गया मेरे भाई द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड। यहाँ पर मेरे भाई कितना खाली वाटर डालेंगे? तो जब वाटर डालेंगे तो वाटर में वाटर का परसेंट कितना होगा? तो 100% होगा। इसका कितना लीटर मेरे भाई यहाँ पर डालेंगे? ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20%, ताकि वाटर हमारा कितना हो जाए? 20% हो जाए। मैं आपको ये नहीं पढ़ाया, मैंने ईमानदारी से बताना, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कि एक जार है उसमें 40 लीटर मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो देखो, क्वांटिटी को यहाँ लिखते हैं? कभी नहीं। तो क्वांटिटी को यहाँ नहीं लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं? तो यहाँ पे। यानी जो मेरे भाई यहाँ पर 10% वाला जार है, 10% वाले जार का कितना लेना है? तो 40%। कितना पानी मिलाया जाए? तो अगर कोई चीज में पानी मिला रहे हो ना, तो यानी वो पानी उसमें 100% है, मिल्क उसमें 0% है। पानी 100% है, मिल्क 0% है। तो यहां पर कितना लीटर मिलाया जाए? तो x लीटर मिलाया जाए, और ताकि पूरा पूरा जार में कितना हो जाए? 20%। एलिगेशन लगा लीजिए। तो आप यहां पर मेरे भाई बोलेंगे देखिए, 10% वाले की मिक्सिंग करनी है, 100% वाले के साथ में करनी है, प्योर वाटर के साथ में, ताकि कितना बना दिया जाए? 20।
अब मैं आपको एक मेरे भाई बात सिखाता हूँ, यहाँ समझिएगा। ठीक है, और रेशियो आपका कितना है, 40 और एक्स है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा आ जाएगा 40 के करीब में, और ये हमारा आ जाएगा x के करीब में। मैं मेरे भाई आज इसको बनाने के ना दो तरीके बताता हूँ। एक इसका बेसिक तरीका होता है, और मेरे भाई दूसरा यहाँ डिफरेंस होता है, तीसरा, तीन तरीके से आप इसको बना सकते हैं, तीन तरीके से कुल मिला करके। तीन तरीके सबसे पहले यहाँ पर क्या है, और वो तीनों तरीके से आपसे डिस्कस किया जाएगा। तरीका नंबर एक की जो बीच वाली वैल्यू होती है, यानी बीच वाली जो वैल्यू होती है बराबर साइड इंटू साइड, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई साइड इंटू साइड, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यानी 40 प्लस मेरे भाई यहाँ पर x हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 20 इंटू 40 हमारा कितना है, तो मेरे भाई 800 है। 20 इंटू x हमारा कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 20x है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 400 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 100x हो जाएगा। अगर हम देखें 800 में से 400 चला गया तो मेरे भाई 400 है, और 100 में से 20 चला गया तो यहाँ पर हमारा 80 है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट अप्रोच है, नहीं, मैं तो तरीके बता रहा हूँ। तो x का मान कितना आ गया, 5। तो x का मान आ गया 5, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने ताजा ताजा ये चीज सीखी है यहाँ पर। ठीक है, कि बीच वाले की वैल्यू निकालने के लिए साइड इंटू साइड यहाँ पर क्या करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई तो लो, इनको करते हैं मल्टीप्लाई तो लो, डिवाइडेड बाई हो जाएगा टोटल। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, दूसरा तरीका। दूसरा जो मैंने डिफरेंस मेथड बताया, 100 में से 20 को घटाइए, कितना आएगा, तो बोलेंगे 80, और 20 में से 10 को घटाइए, कितना आएगा, तो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10। अब आप यहाँ देखिए, ये 80 का आधा है मेरे भाई 40, 80 का आधा अगर 40 है तो यहाँ 10 का आधा कितना होगा, 5। इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 5, और आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यही है एलिगेशन। जो बड़े से बड़े सवालों को भी मेरे भाई छोटे में बना दे, उसी का नाम एलिगेशन है। यहाँ पर कि आप एक मिश्रण को दूसरे के साथ में मिला करके कुछ बनाते हैं, और आपको यहाँ पर वैल्यू पता करनी होती है, तो कर सकते हैं कि सर देखो 80 की जगह 40 दिया है तो उसका आधा, तो 10 की जगह उसका आधा कितना होगा, तो 5 होगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई, तीसरा मेथड अभी रहने देते हैं, आगे चल करके पढ़ाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। जिन बच्चों का मेरे भाई थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है बफरिंग वफरिंग का, ठीक है, तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, और बस इस क्लास को यहीं तक रहने दूंगा। फिर उसके बाद में जो हमारी टीम इसको सॉल्व कर लेगी, और क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट टाइप से मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ताकि बफरिंग वालों का ज्यादा नुकसान ना हो जाए, और बेचारा जितना पढ़ाया उसको दोबारा से वो वीडियो को देख पाए। ठीक है भाई, चलो तो आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा गया। एन अलॉय कंटेन कॉपर एंड टीन इन द रेशियो इतना, 250 ग्राम ऑफ कॉपर इज एडेड टू दिस अलॉय, ठीक है, द कॉपर इन इट बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टीन एंड इतना, ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीन इन द अलॉय। बहुत ही आसान बात है मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि आप इसको जो है रेशियो से बना लो तो ज्यादा अच्छा है, इसमें एलिगेशन की मेरे भाई कहीं पर कोई नीड नहीं है। कि एक अलॉय में कॉपर और टिन, अगर हम देखते हैं कि एक अलॉय में मेरे भाई कॉपर भी है और यहाँ पर टिन भी है, और यहाँ पर इनका अनुपात क्या है, तो 3 और 2 का अनुपात है। क्वेश्चन में कहा गया 250 ग्राम इसमें कॉपर हमने ऐड किया है, 250 ग्राम हमने क्या किया है, तो मेरे भाई हमने इसमें कॉपर ऐड किया है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, तो उसके बाद में कॉपर इन इट बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन, कॉपर की मात्रा मेरे भाई टिन का डबल हो जाती है। टिन अगर 1 है तो कॉपर इसमें कितना हो जाता है, डबल। मैं आपको शुरू में ही ये बात पढ़ा चुका हूं बहुत ही तरीके से, कि आप कॉपर में एडिशन कर रहे हैं तो टिन की मात्रा को बराबर रखिए, टिन की मात्रा को सेम रखिए, इसमें रेशियो ही लगा लीजिए। तो अगर टिन यहाँ 2 है तो इसको भी 2 बनाइए, यहाँ पर भी मेरे भाई 2 बनाइए। 3 की वस्तु कितनी बन गई, 4 बन गई। एडिशन कितने का हुआ, 1 का। 1 का मान मेरे भाई 250 ग्राम, तो ये जो 250 ग्राम है बच्चे, ये किसका मान है, तो 1 का मान है। और तुमसे कहा गया है अमाउंट ऑफ टिन इन द अलॉय, टिन की मात्रा कितनी है, तो टिन की मात्रा मेरे भाई 2 है, तो हमें 2 से गुना करना है। 250 का 2 गुना कितना हो जाता है, 500 ग्राम हो जाता है, और 500 ग्राम जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई हमारे तरफ से कुल मिलाकर के 6 सवाल हमने आपको करवाए हैं एलिगेशन पे, और अब ये बेसिक्स कंसेप्ट है जो मिक्सचर के सवालों में हमने लगा करके दिखाए। अब उसके बाद में हम आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में एलिगेशन लगा करके दिखाएंगे, लेकिन वो अगली क्लास में। ठीक है, यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को लेकर के। तो बहुत सारे बच्चों का बफरिंग इशू आ रहा है, तो मैं क्लास को यहीं पर एंड करूंगा। ठीक है, एकदम शुरू में भी खत्म नहीं किया और एकदम जल्दी भी खत्म नहीं किया है। सर इसको आज के आज सॉल्व करवाइए आप, ठीक है।
बहुत बच्चों का नुकसान हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करवाइए ताकि दिक्कत नहीं आए। तो बच्चों जिनका मेरे भाई बफरिंग की वजह से जो नहीं देख पाए वो इसको बाद में 2x की स्पीड पे देख लेंगे, और जिनको कोई दिक्कत नहीं हुई तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, बढ़िया तरीके से मौज करिए। ठीक है, चलिए वीडियो कुछ देर में आपको मेरे भाई आ जाएगी 1 घंटे के अंदर में, तो आप इसको देख करके फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।